अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहजाद, ईगल टीम डेवलपर, आप सबके दोनों के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी सक्सेस स्टोरी, अपनी अचीवमेंट्स, अपने गोल्स जो मैंने अचीव किए फॉर सही से आप कैसे कर सकते हैं। मैंने 2600 से 2.6 बिलियन का सफ़र कैसे तय किया, मुश्किलात किन हर्डल्स का सामना मुझे रहा, आप उनको कैसे फेस कर सकते हैं और स्ट्रेटजी क्या रही, इससे पहले मैं क्या करता था और इससे पहले मेरी लाइफ कैसे थी, अब मेरी लाइफ कैसी है, वाकई इस सिस्टम में जुड़ने से लाइफ रीशेप होती है, ये सारी चीज़ें और बहुत सारा कुछ। सो इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहे और आपका हमारा ये सफर जारी और सारी रहे। तो मेरे दोस्त शुरू करते हैं जरा 1.5 साल पीछे से। मेरे दोस्त जब मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके मार्केट के अंदर आया तो मेरा पहले दिन से ही माइंडसेट बिजनेस क्लास था, मैंने बिजनेस करना था, मैंने जॉब की तरफ पहले दिन से ही मेरे रुझान नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं थी, राउंड अबाउट 10-20 हज़ार रुपए थे। मैंने थोड़े बहुत किसी से उधार पकड़े एंड मेरे दोस्त मैंने बाजार के अंदर एक वो दुकान के बाहर फटा कहते हैं, मैंने वो फटा लगा लिया। आप यकीन कीजिए कि मुझे वहां पर राउंड अबाउट मैंने 6 से 8 माह एक्सपीरियंस गेन किया, आवाजें लगाई कि किस तरह से जो है वो क्लाइंट को हायर करते हैं, किस तरह से ग्राहक को बुलाते हैं और उससे अपनी सेल करते हैं। मैंने राउंड अबाउट 6 मंथ जो है वो बाजार से स्टार्ट किया। सबसे पहले एक शॉर्ट से, एक फट्टे से, एक दुकान के बाहर एक स्टॉल से स्टार्ट लिया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 6 मंथ अल्लाह पाक की जात ने मुझे अपनी एक शॉप दे दी जिसपे मैंने प्रॉपर 3 साल मेहनत की और मेरी बेडशीट्स की और कपड़ों की शॉप थी जिसमें मैंने बहुत मेहनत की। और आप यकीन कीजिए कि वो अमाउंट जिससे मैंने वो शॉप स्टार्ट की थी वो अमाउंट भी उधार पकड़ के जो है वो की थी। मुझे, मेरे पास अमाउंट नहीं थी, सरमाया नहीं था, मैं एक मिडिल स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग करता था। आपकी सोच है कि जब मैंने वो स्टार्ट किया, हम 2 पार्टनर्स थे, बाद में वो भी छोड़ गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वहां पर भी कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहा, एंड लेवल तक मैंने वहां पर भी मेहनत की, कोशिश की। कामयाबी मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मेरे दोस्त मैंने एंड लेवल तक की कोशिश की कि मुझे यहां से रिटर्न आए, मुझे यहां से बेनिफिट हो। लेकिन बदकिस्मती से कारोबार में 2 तरीके होते हैं, या कामयाबी मिलती है या आपको तजर्बा मिलता है। तो मुझे तजर्बा मिला, मुझे वहां से मैंने 15 लाख का नुकसान 3 मंथ में कमाया। अब वो सारी अमाउंट जो है वो धार की थी तो कर्जा भी चढ़ गया, बहुत ज्यादा परेशानी, दुकान खाली करके घर पे आ गए। 2 महीने में जॉब की तलाश में ना, आप यकीन करें यहां तक हालात आ गए कि जिस शख्स का नजरिया ये था कि वो जॉब नहीं करेगा वो शख्स भी जॉब ढूंढने पर जो है वो मजबूर हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, मुझे जॉब भी ना मिली। आफ्टर 2 मंथ मुझे लाहौर के एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब जो है वो मुझे मिली और मैं, आप यकीन करें कि उसके लिए जाने वाला था, नेक्स्ट डे मेरी टिकट थी और मैं निकलने वाला था, मतलब अपना शहर छोड़ के मैं लाहौर जा रहा था वेटर की जॉब के लिए। 35,000 की वो जॉब थी। अच्छा, अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि मुझे मेरे सिटी में एक स्टॉल बॉय की जॉब मिल गई। तो मैंने सोचा कि यार यहाँ पे थोड़ा कम है लेकिन अपना शहर, अपने माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, अपने घर में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है, तो मैंने उसको चूज कर लिया। आप यकीन कीजिए कि ये जिस शख्स को आज आप सुन रहे हैं जो आज 38,000 का अपलाइन है, जो 2.6+ बिलियन यहां से कमा चुके हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एक बड़े नेटवर्क को लीड कर रहे हैं, मैंने सड़क पर एक सिमों का स्टॉल लगाया। आप यकीन कीजिए कि सर्दियों की यकबस्ता हवाएं जो है वो मैंने सड़क पे बैठकर काटी और मैंने प्रॉपर वहां पर स्टॉल लगाए, मैंने जो है वो प्रॉपर सिमें सेल किया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना एक शख्स जो है वो अर्न कर सकते हैं। हमें एक टारगेट दिया जाता था कि अगर वो टारगेट जो है वो हम अचीव करते थे, 10 सिमों का, 20 सिमों का होता था, तो उसके बाद हमें क्या मिलता था, हमें मिलता था साहब जो है वो 1000 रुपए, हमें 2000 मिलता था। मतलब एक फ्री वाली सिम, उसको आप कितना कमा लेंगे, तो 500-700 हज़ार हो जाया करता था। आपकी सोच है कि वो जिस दिन बारिश या ज्यादा ठंड होती थी तो वो भी नहीं होता था। फिर उसके बाद वो 6 माह तक वो सफर जारी रहा। गर्मियां आ गई, गर्मियों में वहां बैठना भी पॉसिबल नहीं था। और मैं साथ साथ, मेरा पहले दिन से ये यकीन था अल्लाह की जात पे और मैंने बहुत कोशिशें की। अब मैं आता हूं ऑनलाइन की तरफ। ये तो मेरा थोड़ा ऑफलाइन करियर था इस सिस्टम में जुड़ने से पहले। अब मैं ऑनलाइन की बात करता हूं। ऑनलाइन की बात करें, आपकी सोच है कि मैंने कितनी मेहनत की मेरे दोस्त। मैंने यूट्यूब चैनल बनाए, मैंने 3 मरतबा यूट्यूब के ऊपर फेलियर का सामना मुझे करना पड़ा। मैंने पहला चैनल बनाया 40 सब्सक्राइबर, दूसरा बनाया 60 सब्सक्राइबर, तीसरा बनाया बहुत बड़ा, लोगों के अंगूठे थंब लगा लगा के, सब्सक्राइब करवा करवा के, इवन उसी स्टॉल के ऊपर बैठे मेरे दोस्त मैंने 150 सब्सक्राइबर किया।
और मैं बहुत बड़ा अपने आप को मानता था कि मैंने 150 सब्सक्राइबर किया है और टोटल 3-4 घंटे वाच टाइम था। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने फाइवर, अपवर्क, ट्रूलांसर, फ्रीलांसर, अलीबाबा, इवन इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो मेहनत की, लेकिन मुझे कभी भी रिजल्ट नहीं मिले, कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले। रिजल्ट्स मिलते थे लेकिन कुछ अच्छे और बेनिफिशियली नहीं होते थे। इसके अलावा मैंने अमेज़न का सेलर कोर्स किया मेरे दोस्त, मैंने उसको सीखा, उसका इंप्लीमेंट किया, लेकिन ड्यू टू ह्यूज कंपटीशन मुझे वहां पर भी कामयाबी नहीं मिली। मैं रुका नहीं, मुझे यकीन था कि मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, ये तमाम चीजें, तमाम स्किल्स मेरे अंदर मौजूद है और मैंने खुद सीखे। ये सारे के सारे, मेरे पास कोई टीचर नहीं था, कहीं मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कहीं जाके मैनुअली किसी इंस्टीट्यूट से सीखता। और मेरे दोस्त मैंने enablers.org से सीखा। इसके अलावा मेरे दोस्त, क्योंकि जिस शख्स का क्रेडिट है, जिस प्लेटफॉर्म का क्रेडिट है, उसको देना चाहिए। इसके अलावा मैंने YouTube, जो मेरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा मेरा टीचर है। आज अगर मैं जितनी मैंने इनकम की, इवन ये फॉरसेज भी बात करूं तो ये भी मुझे यहीं से मिला। और मेरे दोस्त आप यकीन करें, मैंने हर चीज यहीं से सीखी, सीखता था, देखता था और उसका इंप्लीमेंट करता था। इंप्लीमेंटेशन से ही कामयाबी मिलती है और मुझे ये यकीन था कि ये सारे स्किल्स एक ना एक दिन मुझे मेरे काम आने वाले हैं। बेशक मुझे तब कामयाबी मिलती थी या नहीं मिलती थी, पहले दिन से, कॉलेज लाइफ से मैं इनमें इंटरेस्टेड था और मुझे ये यकीन था एक दिन मैं जरूर अपनी ऑनलाइन इनकम करूंगा। और इंशाल्लाह वो दिन आया, क्योंकि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डराया वो कदम कदम पर बहक गए। मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई रुका नहीं, मैंने प्रॉपर मेहनत करता रहा, लगा रहा और करते कराते मुझे बहुत सारे नुकसान भी सामना करने पड़े। मुझे B4U के अंदर नुकसान हुआ, मुझे 3 जीनस के अंदर नुकसान हुआ। आप यकीन करें कि बावजूद उसके मैंने जो है वो अभी राइट नाउ कोई 1.5 हफ्ता भी नहीं गुजरा था और मुझे फॉरसेज का प्लान मेरे सामने प्रेजेंट हुआ। तो मुझे भी यकीन नहीं था। आप यकीन करें, ऑब्वियसली एक बंदे किसी के साथ भी स्कैम हो, 1.5 लाख का, आज मार्केट में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपके साथ स्कैम हो, आप 1.5 साल सदमे से बाहर नहीं निकलते, आप अपने आसपास 20-20 घरों में जाके जो है वो पर्चे बांटेंगे, कोई बंदा ऑनलाइन ना करे। ऑनलाइन फेक होता है, स्कैम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी पॉजिटिव रहा। मुझे ये बिलीव था कि मैं जानता था कि वाकई ऑनलाइन इनकम रियल है, जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। एंड मेरे दोस्त इस सिस्टम पर काम किया, इस सिस्टम पर काम करते करते मेरे भी कोई दोस्त नहीं थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे दोस्त, आप लोग तो मास्टर्स किया होता है, आपने पढ़े होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं आपके कॉलेज में सारे प्रॉपर, एक सड़क पे बैठे हुए इंसान के कितने के दोस्त होंगे, आप मुझे अंदाजा लगाएं। आप अपना गेस करें कि उसका कितना का नेटवर्थ होगा। वो तो किसी को कहेगा भी तो वो आगे से मानेगा ही नहीं, वो तो सिंपल यही जवाब देगा कि यार अगर इतना ही ये सारी चीज होती तो तुम क्या इधर सड़क पे बैठे कर रहे हो, तुम क्यों हमें दावत दे रहे हो, इतने ही तुम करोड़पति बन चुके होते, इतने ही अमीर होते, इतने ही सिस्टम में पावर होती, तो तुम क्या कर रहे हो, 100 के पीछे लोगों को सिमें सेल कर रहे हो। भाई ये सारी चीजें ये मेरे साथ भी हुई। आप यकीन करें कि मैंने बहुत इसको फेस किया। मेरा कितना नेटवर्क था, कोई भी, मेरे तो कजन कोलीग भी मेरे पास कोई भी नहीं रहता था, सारे 200 300 किलोमीटर दूर रहते थे। और किसी शख्स को मैंने जिसको भी दावत दी, बहुत मैंने मेहनत की। आपकी सोच है कि इन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, सबसे बड़ा मैंने फेसबुक से ट्रैफिक ली एंड फेसबुक की मार्केट प्लेस से मैंने ट्रैफिक ली। जब वहां से मुझे क्लाइंट आते थे, मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। आप यकीन करें कि इन स्टार्ट में डोर टू डोर भी गया। मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो प्यासा होता है ना, वो प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कभी भी कुआं प्यासे के पास नहीं आता। प्यासा जिसको तलब होती है वो कुएं के पास जाता है। आज आपको तलब है, आज आपको देखना है आप कहां पर खड़े। मैंने क्या किया मेरे दोस्त, मैं लोगों के पास गया, डोर टू डोर गया। मुझे एक फेसबुक मार्केट प्लेस से एक पर्सन मिले और वो खानेवाल से थे। खानेवाल का सफर मेरे से राउंड अबाउट 250 किलोमीटर का, 200 किलोमीटर का, मुझे पता भी नहीं था। मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो खानेवाल जाना था। आप यकीन करें कि मेरे पास सवारी भी नहीं थी और मेरे पास किराया भी पूरा सिरा था। मैं निकला सुबह यहां से अल्लाह का नाम लेके उसकी छत पे, और मैं जनाब खानेवाल। अब खानेवाल जाते तक जो है वो बस का कंडक्टर था, जो उस कोच का कंडक्टर था, आपकी सोच है कि उन्होंने मुझे 60 किलोमीटर ड्रॉप किया, फिर आगे से मैंने चेंज की। उस 60 किलोमीटर के टेन्योर में मैं डीलिंग करता रहा। वो मेरे साथ बैठा था। आप यकीन कीजिए कि वो मेरे साथ बैठे बैठे उन्होंने पूछा मेरे से कि भाई ये क्या चीज है। मैंने कहा आपको नहीं समझ आएगा। उन्होंने कहा नहीं बताएं तो सी, मैंने भी B4U किया था। मैंने कहा फिर हम एक ही कंपनी के हैं। मैंने उनके साथ थोड़ा शेयर किया, नंबर एक्सचेंज हो गया। आपकी सोच है कि मैं खानेवाल पहुंच गया। अच्छा मैं आपको बताता हूं, उस तरफ भी आता हूं। मैं खानेवाल चला गया। कारी साहब थे, बड़े रिस्पेक्टेड, मुझे आज भी उनका नाम याद है, कारी मोतीउल्लाह या काली मोतीउर रहमान था गालपन। आप यकीन कीजिए कि उनका सीन ये बना कि जब मैंने उनके साथ क्लैब की, उनको मैंने प्रॉपर वहां पे एक वर्कशॉप पे जाके समझाया, 250 किलोमीटर दूर। कितने की ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग थी $30 की ज्वाइनिंग थी, सिर्फ $30 की। आप यकीन करें $30 की ज्वाइनिंग के लिए मैं 250 किलोमीटर दूर गया और मैंने उनकी ज्वाइनिंग करवाई। वो इतना इंप्रेस हुए, उन्होंने एक अपना अकाउंट बनवाया और एक अपनी वाइफ का बनवाया, अपनी मिसेज का बनवाया। 2 अकाउंट्स बनाए, 12,000 की ज्वाइनिंग हुई, उसमें से 9,000 मुझे बना और मैंने वो जो है वहीं पे बैठे $1 भी अपने अजीज से लिया। मैंने उनकी ज्वाइनिंग करवाई और आप यकीन करें कि रात तकरीबन 11:30 से 12 बजे मैं घर पहुंचा। रात 11:30 से 12 के दौरान मैं घर पहुंचा। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे 9,000, मेरे वाले साहब ने पूछा क्या कमाया, मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह 9,000 रुपए बड़ी अमाउंट थी, आपकी सोच भी नहीं है। वाले साहब बड़ा खुश हुए, उन्होंने कहा मेरा पुत्र मेहनत करके आया। अब सीन इस तरह से था कि इस तरह के और भी बहुत सारे वाकयात, मैं लोगों के डोर टू डोर भी गया ना, बड़ी मेहनत की, लोगों को जाके इंकरेज भी किया। बड़े लोगों ने मुझे हर्डल्स आई, बड़े लोगों ने मुझे कहा कि अब तुम क्या सिखाओगे हमें, हमने नेटवर्किंग का जाल बिछाया, हमने 4 करोड़ 5 करोड़ इतना लाखों की इनकम की है, आप क्या सिखाएंगे, हमने तो एंड कर छोड़ी है नेटवर्किंग की। मैं लगा रहा, मैंने कहा जी ठीक है। तो आप यकीन करें कि उस कंसिस्टेंसी को, अब वहां पे अगर मैं डेड हो जाता, वहां पे अगर मैं कहता मेरे पास बंदे कहां से आएंगे, मेरी तो कोई बात नहीं सुनता। अच्छा, वहां पे इस दौरान मैंने एक काम किया कि मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने यकीन करें कि मुझे जिस दिन 2 से 4,000 डेली आने लग गया ना, मैंने वो जॉब छोड़ दी। मैंने ये सोचा कोई भी शख्स किसी को भी अगर मैं हायर करता हूं तो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है कि भाई अगर इतना ही हो तो आप कहां पे बैठे हो। मैंने एक ऑफिस लिया, उस ऑफिस का किराया अराउंड अबाउट 6-7 हज़ार था और मैं वहां पे बैठा काम करता रहा। वहां पे मेरी फर्स्ट सेशन भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर रिकॉर्डेड यूट्यूब पे आज भी मौजूद है। मैंने बड़ी मेहनत की और तब मैं बहुत मतलब वहां पे हम डीलिंग शिलिंग। अब उस ऑफिस का कोई खास मकसद नहीं था, वो ऑफिस सिर्फ जस्ट यूट्यूब की वीडियोस और मेरे दोस्त वहां पे लाइव सेशंस के लिए थे। वहां पर कोई भी नहीं आता जाता था, किसी को पता भी नहीं था, वो प्रॉपर्टी का बाहर फ्लैक्स लगी थी और किसी को मालूम भी नहीं था। हम जस्ट वहां पे, मैं अकेला सारा दिन बैठा लेटा ही रहता था और काम करता रहता था ऑनलाइन। मतलब कहने का कि आप घर पे हो, आप ऑफिस में हो, आप किसी भी जगह पर हो, आपने काम ऑनलाइन ही करना है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, मैं प्रॉपर काम करता रहा। एंड एक दिन आया कि वो ऑफिस वाले भी, उन्होंने कहा जी हमने खाली करना है, हमने सेल कर दिया है, तो नई पार्टी आ गई, वो आपको नहीं रखना चाहती। मैं वहां से उठाया सारा कुछ, मैं सोचा अब कहां पे जाऊं। देखा तो आप यकीन करें कि वाले साहब ने कहा कि यार करते क्या हो, पहले इधर क्या करते हो। मैंने कहा जी इधर तो बस लेटा ही रहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप घर पे लेटे रहे। मैं घर चला गया, मैंने अपनी बैठक को प्रॉपर एक फ्लैक्स लगाई, 1500 की गालबन फ्लैक्स बनी और प्रॉपर एक सोफा रखा और उसी के ऊपर प्रॉपर मैं काम करता रहा। मैंने वहीं पर सारी मेहनत की, वहीं पर बैठे 24/7। लोग ये तो पूछते हैं कि इसने 2.6 बिलियन कमाया, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि इसने ये 6-7 माह 10 माह सोया भी नहीं है, ये साल पूरा सोया भी नहीं है। मैं रात 2-2 3-3 बजे तक मैंने मेहनत की, लोगों को डील किया। 1 लाख से ऊपर बंदे को आज तक मैं डील कर चुका हूं। और मेरे दोस्त मेरे साथ कितने जुड़ते हैं, 1300%। आपकी सोच है क्या एवरेज निकलती है। मेरे दोस्त ये इतना आसान काम भी नहीं और इतना मुश्किल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी जुबान के बलबूते पर, इसी इखलाक के बलबूते पर पूरे पाकिस्तान भर में नेटवर्क बनाया। आज ईगल टीम पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। इसके साथ साथ मेरे दोस्त और बहुत सारी मुश्किलात आई, बहुत सारे किस्से हैं, आपकी सोच भी नहीं है। हम लोग, मैं आपको बताऊं, कामयाबी की बात करें तो मेरे दोस्त हमारे पास राउंड अबाउट अरसा 26 साल से अपना घर मौजूद नहीं था। हम रेंट पे रह रहे थे और यकीन करें कि मतलब जो किराएदार तबका होता है, कभी उससे पूछिएगा, मैं बड़े अच्छे से, मैंने एक सारी जिंदगी फेस की है इसको। मुझे पता है कि जब यकम करीब आती थी तो हमें ये लाले पड़ जाते थे कि यार किराया कहां से देना, बड़ा मुश्किल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ चेंज होती गई। मैंने सबसे पहले ली 2 बाइक्स ली और उसके बाद मैंने ये सोचा कि जब अब मेरे पास थोड़ी अमाउंट ज्यादा होगी है तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट किया। मैंने एक प्लॉट लिया और बाद मैंने उस पर काम करता गया। मैं जितनी इनकम करता गया अपने उस सही जगह पर लगाता गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बात होती है मेरे दोस्त, आपकी सोच है। पैसा आ जाना कोई बड़ी बात नहीं, पैसा संभालना बड़ी बात होती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस पर इस्तेमाल किया, अपना घर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा आलीशान घर बनाया जिसका तसव्वुर आज के दौर में आप रेंट पर लेने का भी नहीं कर सकते। मैं एक बात कर सकता हूं कि अल्लाह पाक की ज़ात आपको मेरे से ज्यादा दे, लेकिन अगर मेरे वही हालात होते तो मैं ये सोचता हूं कि यार ऐसा घर तो हम कभी रेंट पे भी नहीं ले सकते। 1 लाख से ऊपर इसका रेंट ही होना था, क्योंकि 4 मंजिला घर और प्रॉपर 1.6 बिलियन मैंने इसकी घर की रेनोवेशन और प्रॉपर इसके तामीर पर लगाए हैं। इसके अलावा मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, इसके अलावा मेरे पास 2 होंडा 125 है, इसके अलावा एक सीडी बाइक है मेरे छोटे भाई के पास। सबसे बड़ी बात, मैं तो पढ़ नहीं सका, मेरी एजुकेशन ICS है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे दोस्त कोई शख्स पूरी
दुनिया के अंदर ये बात नहीं कर सकता कि ये शख्स ICS इसने की है। वो मेरे सामने बैठे, मैं उसको इंग्लिश बोलता है इंग्लिश में बात करूंगा, उर्दू बोलता है उर्दू में बात करूंगा, सिंधी बोलता है सिंधी में, पंजाबी बोलता है पंजाबी में। आपकी सोच है कि हर जुबान और हर लैंग्वेज, हर तरह से कम्युनिकेशन पे मैंने अबूर हासिल किया। सो मैटर करता है कि आपके पास स्किल्स कौन से हैं। मेरे दोस्त, मैं तो आगे स्टडी अपनी कंटिन्यू नहीं इसलिए कर सका क्योंकि हमारे पास फीस मामलात और सारे कुछ जो है वो एजुकेशन का आगे प्रॉपर इंतजाम नहीं था। आगे फीसें एक एक महीने की जो है वो लाखों में है। तो मेरे दोस्त, मेरा भाई जो उसको बड़ा शौक था, मैंने उसको पढ़ाया। उसका प्रॉपर एक ड्रीम था कि मैं CSS करूं और वो प्रॉपर कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में BScs कर रहा और उसका राउंड अबाउट वो डिग्री हमें 20 से 22 लाख 25 लाख में वो पड़ेगी। मैं उसको प्रॉपर अभी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसके साथ साथ ये सारा कुछ किस वजह से, इसके साथ मेरे दोस्त और बहुत सारी अपनी जिंदगी के मामलात, घर में AC सहूलतें, हर चीज मैंने यहां से परचेज की। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, मेरे वालिद साहब की एक जिंदगी की ख्वाहिश थी कि उनको उम्रा और हज की अदायगी पे जाना था और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बेटे ने इस सिस्टम की बदौलत से, इस पर मेहनत करने की बदौलत से उनको उम्रे की सादत जो है वो हासिल हुई। बहुत जल्द मैं और मेरे घर के बाकी अफराद भी अल्लाह के फजलो करम से इंशाअल्लाह ताला ये सादत हासिल करने जाएंगे, अगर अल्लाह ताला को ये हाजिरी मंजूर हुई तो मेरे दोस्त, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ से अर्न की, अचीव की, मेहनत की, स्ट्रगल की। इन सारी चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन थी वो थी मेरी कंसिस्टेंसी, वो थी मेरी हार्ड वर्किंग, वो था मेरा नेवर गिव अप। मेरे दोस्त, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मेरा ये मानना था कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। बी रिस्क टेकर्स इन योर लाइफ, जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। ये सुना था, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। मेरा ये सारा स्टोरी सुनाने का आपको मकसद था कि मेरे दोस्त, एक मिडिल स्टैंडर्ड से उठ के जीरो से लेकर बिलियनर तक का सफर मैंने कैसे किया। हर अपॉर्चुनिटी को फेक नहीं समझा करते, हर अपॉर्चुनिटी को स्कैम नहीं समझा करते। बहुत सारी ऐसी भी मिल जाती हैं कि मेरे दोस्त, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए एक लम्हा ही काफी होता है, 2600 ही काफी होता है। यकीन कीजिए, मैंने 2600 से ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम एवर जब मैंने स्टार्ट किया। जब मुझे समझ आई फिर मैंने 80,000 से स्टार्ट लिया। तो आपको इस चीज को समझना है कि ये प्रॉपर सक्सेस स्टोरी कहां से कहां तक बनी। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त, ये सारा कुछ, ये शान और शौकत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये नाम, ये सारा कुछ, ये सब कुछ मिलने के बाद, ये मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, इसे संभाल लेना बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लहजे, मेरे रवैये, मेरे मामलात और मेरी हर किस्म की गुफ्तगू में एक सेकंड के 100वें हिस्से में भी ये चीज नहीं आई कि मैं कोई बहुत बड़ा बिलियनर बन गया हूं, या मैं आज भी प्रॉपर वैसे ही ट्रीट करता हूं। मैं भी आप लोगों की तरह वैसे ही रहता हूं जैसे आप रहते हैं। मेरा ये दावा है कि मैं आप तमाम के अंदर अपने आप को देखता हूं और आपकी मेहनत, आपकी काविशों और आपकी लगन को देखता हूं। अगर आप इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी मेहनत के साथ, इसी स्ट्रगल के साथ लगे रहे, आपकी सोच भी नहीं है कि एक दिन मैं आपको सुन रहा हूंगा और आपकी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बनेगी कि लोग आपका लिखने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे। आखिर में मेरा आप सबको यही पैगाम है कि जलाले आतिशे इश्को सहाब पैदा कर, अजल भी काम उठे ऐसा शबाब पैदा कर, तो किसी इनकिलाब की आमद का इंतजार न कर, खुद उठ मैदान में आ इनकिलाब पैदा कर। अगर मेरी सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉरसेज को ज्वाइन करें, कि आप भी अपनी लाइफ चेंज कर सकें, अपने गोल्स अचीव कर सकें। आज ही सिस्टम को ज्वाइन करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहे। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।